हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। और वहाँ पे हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे कि जो स्फीयर था उसकी इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू आर। एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हमने नोट किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, राइट बच्चों। जो काफ़ी अच्छी थियरी थी, जो एनसीईआरटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी शेप ऑफ कंडक्टर। मतलब कि अगर सपोज मान लीजिए कि हमें कोई अनडिफाइंड शेप का कंडक्टर दिया जाए तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलेगा, राइट बच्चों। तो चलिए आज की इस थियरी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर ऑफ एनी शेप। तो सबसे पहले आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि हमने एक अनडिफाइंड शेप का एक कंडक्टर ले लिया था, ठीक है। और अगर ये जो कंडक्टर है वो अनडिफाइंड शेप का होगा तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग वेरिएबल पॉइंट्स पे जो चार्ज डेंसिटी है वो वेरी होती रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे भी हमें फ्लैट एरिया मिलेगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी और शार्प एरिया पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट बच्चों। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लिया है। तो याद रखिए कि ये जो अनडिफाइंड शेप का जो आपको कंडक्टर नज़र आ रहा है वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो ईच एंड एवरी पॉइंट्स पे वेरी हो सकती है। तो सिंपल है बच्चों कि अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटे से पोर्शंस को एज्यूम करेंगे और हम ऐसा मानेंगे कि उस छोटे से पोर्शंस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कंटिन्यूस है, वो वेरी होती नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी नोट्स कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स हम नोट करेंगे कि कंसिडर अ चार्ज कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप। जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, एक इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर है, राइट बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इट्स वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जैसे हमने डिस्कस भी कर ली है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी होती रहेगी, ठीक है। जो शार्प पॉइंट होगा वहाँ पे ज़्यादा होगी, जो फ्लैट पोर्शंस होगा वहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम नोट करेंगे कि टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ए विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया एज्यूम करेंगे। तो आप देखिए हमने यहाँ पे ये एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लिया, ये सर्कुलर पोर्शंस, राइट बच्चों। और यहाँ पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी है वो फिक्स है, कितनी है, सिग्मा। और हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल टू प्लेन, ठीक है। तो हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक गाउसियन सरफेस भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है कि एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम के। याद रखिए कि हमने जो सिलेक्ट किया था जिस पोर्शन को वो ये रहा, ठीक है। और उस पोर्शंस के ऊपर हमने एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस एज्यूम किया है, राइट बच्चों, जिसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। तो आप नोट करिए कि ये जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया है तो ये उसकी सर्कुलर सरफेस होगी, सॉरी ये उसकी सिलिंड्रिकल सरफेस होगी और ये उसकी सर्कुलर सरफेस होगी, राइट। तो आप नोट कर सकते हैं कि इसकी जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो सकती, मतलब कि इस सिलेंडर की सिलिंड्रिकल सरफेस पे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता। बट आप अगर नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो ये सर्कुलर सरफेस है वहाँ से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी ही, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल सकता है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने नोट किया है कि लेट अस कंस्ट्रक्ट अ गाउसियन सरफेस इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो हमने क्या किया, हमने जो पोर्शन सिलेक्ट किया था उस पोर्शन के ऊपर एक सिलिंड्रिकल शेप का गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस एट दैट पॉइंट। वो तो हमें पता ही है, क्यों ऐसा, तो कि भाई उसका रीज़न है कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो सिंपल है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा,
राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि सो कर्व सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। कर्व सरफेस इट मीन सिलेंड्रिकल सरफेस, और सिलेंड्रिकल सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा? तो उसका आंसर है कि दस द कंट्रीब्यूशन टू द फ्लक्स इज थ्रू द एंड कैप ओनली। मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इस ड्राइंग में सिर्फ इस वाले पोर्शंस पे मिल सकता है। और अगर इस वाले पोर्शन पे मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूँ तो मैं फ्लक्स का फॉर्मूला रख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया भी इस तरफ ही होगा, दोनों के बीच का एंगल 0, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन में रिमूव कर सकता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा टोटल फ्लक्स E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी छोटा सा एरिया। अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे ये सर्कुलर सरफेस का टोटल एरिया मिल जाएगा यानी A। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि फ्लक्स इज E डॉट ए यानी कि ई ए। राइट बच्चों, और यहाँ पे अगर मैं गाउस थ्योरम का यूज करूँ तो गाउस थ्योरम कहता था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या तो डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर रखा था ई ए वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रख सकते हैं ई इंटू ए एरिया, बट ये सर्कुलर सरफेस था जिसकी रेडियस सपोज हम एज्यूम करें आर, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, तो हम सिग्मा इज इक्वल टू नोट कर सकते हैं क्यू बाय ए, विच इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और एरिया तो पाई आर स्क्वायर था ही, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट बच्चों, तो अब क्या होगा, सामने सामने जो ये पाई आर स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, और जैसे ही पाई आर स्क्वायर कट होगा तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चों, तो ये हमें मिल गया किसी भी कंडक्टर के, मतलब कि किसी भी कंडक्टर यानी कि एनी शेप का अगर कंडक्टर हमारे पास हुआ तो हमेशा कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट बच्चा पार्टी, आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम ऐसी एक इम्पोर्टेंट थियरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।